एपिसोड की शुरुआत में हम मेडिकल के सभी स्टूडेंट्स को लैब में देखते हैं, जहां उनके प्रोफेसर सभी बच्चों को अपना ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए बोलते हैं। चैन यांग भी यहाँ पर नाना के साथ आया हुआ था और वो उसका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए उसे पिंच करता है। फिर वो उसका केयरिंग बॉयफ्रेंड होने का ड्रामा करता है ताकि गुशमा उसे देखकर जेलस हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जोआ गुशमा को बोलता है कि मैं तुम्हें पिंच करूंगा, पर वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हर्ट नहीं होंगी। फिर वो खुद ही अपने आप को पिंच करके ब्लड निकालती है, जो देखकर जोआ गुशमा का ब्लड कुछ इस तरह से रोकता है, जिन्हें ऐसा करते हुए देखकर सभी क्लास में उन्हें चिढ़ाने लग जाते हैं कि वो तो कितना रोमांटिक है। और ये सुनकर गुशमा भी थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है, पर आनिंग और चैन यांग ये सब देखकर काफी जेलस हो रहे थे। आनिंग घर जाकर एकदम पागल सी हो जाती है और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है, जो देखकर उसके डैड उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो उनको भी रूम से बाहर निकाल कर खुद को रूम में लॉक कर लेती है। ये देखकर उसके डैड जोआ को कॉल करके घर पे बुलाते हैं। जोआ अब घर आकर आनिंग को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। आनिंग उसे बोलती है कि क्या तुम गुशमा को मेरे लिए छोड़ सकते हो, जिसके लिए जोआ साफ मना कर देता है। तो आनिंग गुस्से में बोलती है कि भले ही तुम गुशमा को ना छोड़ो, पर तुम मुझे भी नहीं छोड़ सकते। जो सुनकर जोआ उसे सॉरी बोलकर यहाँ से जाने लगता है, तो आनिंग उसे रोकती है। तभी वहाँ पर आनिंग की मॉम भी आ जाती है, जो गुस्से में जोआ से बोलती है कि आनिंग इतने दिनों से सिर्फ तुम्हारे लिए ही परेशान है और तुमने मेरी एक बेटी को तो मार ही दिया है, तो क्या अब तुम दूसरी को भी मारना चाहते हो। ये सारी बातें सुनकर जोआ एकदम शॉक में चला जाता है और उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें हम एक लड़की को पानी में डूबता हुआ देखते हैं, जिसके बारे में हमें डिटेल में आगे पता चलेगा। जोआन अब काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो तीनों लोग उसके सामने बड़बड़ा रहे थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर आनिंग भी उसके पीछे पीछे जाती है, जो कि सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देखकर जोआ रुक जाता है और फिर आनिंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जोआ सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने लगता है और बोलता है कि ये सारी मेरी ही गलती है। तो आनिंग के डैड उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और फिर वो उसे वापस कॉलेज आने के लिए बोलते हैं। जिन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर आनिंग की मॉम किसी को कॉल करके जल्दी से वापस आने को बोलती है और उन्होंने किसको कॉल किया था ये हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। कॉलेज में जाकर हम देखते हैं कि जोआ भी काफी परेशान था और सिर्फ उस इंसिडेंट के बारे में ही सोचे जा रहा था, जो देखकर गुशमा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम हमेशा मेरा इतना ख्याल रखते हो और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाती, पर अब मैं भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन के दिखाऊंगी। इस वीकेंड देखना मैं क्या करती हूँ। तो जोआ स्माइल करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब वीकेंड शुरू होते ही गुशमा सुपर मार्केट जाती है बहुत सारी हेल्दी वेजिटेबल्स लेने के लिए, जिन्हें लेकर वो जोआ के घर पर आ ही रही थी कि तभी उसे वहाँ पर एक लेडी मिल जाती है, जिसे एक डॉग परेशान कर रहा था। तो गुशमा उस डॉग को वहाँ से भगा देती है, जिसके लिए वो लेडी उसे थैंक्स बोलती है। गुशमा अब जोआ के पास जाकर उसे सरप्राइज देने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखती है तो वो खुद ही शर्मा जाती है, क्योंकि वो अभी नहाकर बाहर आया था और उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। गुशमा अब किचन में लंच बनाने के लिए चली जाती है, तो जोआ उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन गुशमा उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसे बार बार देखकर डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। फिर वो उसके लिए लंच तो बनाती है, लेकिन वो सारी कोल्ड डिशेस थी जिन्हें खाकर उनका पेट नहीं भरता, इसीलिए जोआ बाद में उन दोनों के लिए नूडल्स बनाता है। अब जब ये दोनों लंच कर ही रहे थे, तभी गुशमा को यावला का वीडियो कॉल आता है। यावला इन दोनों को देखकर पूछती है कि क्या तुम दोनों अब साथ में रहने लगे हो। तो गुशमा हड़बड़ाते हुए मना कर देती है, पर जोआ यावला को बोलता है कि नहीं, हम साथ में नहीं रहते, पर हमने एक रात साथ में स्पेंड की थी। तभी वहाँ पर जेन्यू भी आता है, जो कि इन लोगों से थोड़ी बात करता है और फिर गुशमा फोन रख देती है। लंच करने के बाद गुशमा जोआ से नाराज होने लगती है, क्योंकि उसने यावला को साथ में रुकने वाली बात बता दी थी। जोआ उसे बोलता है कि तो मैंने भला क्या गलत किया, मैंने उसे सच ही तो बताया ना। अब उसके थोड़ा मनाने पर गुशमा भी मान जाती है और यहाँ दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ जोआ गुशमा को किस करने ही वाला था, तभी घर की डोरबेल बजती है और गुशमा गेट खोलने के लिए जाती है। जहाँ वो जैसे ही उस आंटी को देखती है तो पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तभी जोआ अंदर से आता है और पूछता है कि मॉम आप वापस कब आई। जो सुनकर गुशमा समझ जाती है कि ये जोआ की मॉम है, पर उनके एक्सप्रेशन से हम लोग समझ पाते हैं कि वो गुशमा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। जोआ की मॉम अब इन दोनों को बात करने के लिए बाहर लेकर जाती हैं, जहाँ वो जोआ से बोलती है कि मैं गुशमा से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे अकेला छोड़कर नहीं चाहता। तो उसकी मॉम सीधा सीधा जोआ से बोल देती है कि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप से एग्री नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम गुशमा से ब्रेकअप कर लो।
जो सुनकर जोआ भी साफ साफ अपनी मॉम को मना कर देता है कि मैं गोशामा से ब्रेकअप नहीं करूंगा। गोशामा जोआ की मॉम से पूछती है कि आप तो अभी मुझे ठीक से जानती भी नहीं है, तो फिर आप जोआ को मुझसे ब्रेकअप करने के लिए क्यों कह रही हैं। जोआ की मॉम बोलती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने बचपन से ही जोआ और आनिंग को साथ में बड़ा होते हुए देखा है, इसलिए मैं हमेशा उन दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि आनिंग की मॉम ने ही जोआ की मॉम को यहाँ पर कॉल करके बुलाया था ताकि वो इस सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। गोशामा बोलती है कि भले ही मैं आनिंग जितनी अच्छी ना हूँ, पर मैं आपको हार्ड वर्क करके दिखाऊंगी ताकि आपको लगे कि मैं जोआ के कंपैटिबल हूँ। पर उसकी मॉम बोलती है कि मुझे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो। जोआ बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलकर वो गोशामा को हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। गोशामा यहाँ जोआ को काम डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बोलता है कि कौन कहता है कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती, तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो, तुम मेरी सनफ्लावर और तुम्हारी वजह से ही मैं इतना चेंज हो पाया हूँ। जिसकी ऐसी बातें सुनकर गोशामा खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ, जिस पर जोआ हाँ बोलता है। गोशामा बोलती है कि ये सब बात तो ठीक है, लेकिन जोआ क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे रिलेशनशिप को सब लोगों की ब्लेसिंग्स मिले, इसलिए तुम जाकर अपनी मॉम से बात करना। जिस पर जोआ भी मान जाता है और अपनी मॉम से बात करने के लिए जाता है। पर उसकी मॉम उसकी डैड से फ़ोन पर बात कर रही होती है, जहां वो जोआ के डैड से बोल रही होती है कि उस एक्सीडेंट के बाद हमने आनिंग की फैमिली से प्रॉमिस किया था कि वो जो भी हमें बोलेंगे हम वो सब कुछ करेंगे, और आनिंग एक अच्छी लड़की है, वो हमेशा से जोआ का साथ देगी, मैंने भी उसे बड़े होते हुए देखा है, इसीलिए वही जोआ के लिए परफेक्ट है। जोआ के डैड बोलते हैं कि वो गलती पास्ट में हुई थी और उस गलती की वजह से क्या तुम अपने बेटे को बेच दोगी, तो उसके रिलेशनशिप के बारे में उसे ही डिसाइड करने दो। जोआ भी बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था और वो अपनी मॉम से बात करे बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में इन लोगों को पता चलता है कि अमेरिका से एक प्रोफेसर इन लोगों को स्पेशल क्लासेस देने के लिए आई है, इसलिए सभी लोग क्लास में जा रहे होते हैं, लेकिन जोआ गोशामा को क्लास अटेंड करने से मना करता है और बोलता है कि चलो डेट पर चलते हैं। गोशामा बोलती है कि मैं टॉप स्टूडेंट नहीं हूँ और मैं क्लास स्किप नहीं कर सकती, तुम भी मेरे साथ क्लास अटेंड करने चलो, क्योंकि अगर तुम्हारी मॉम को पता चला तो वो इसके लिए भी मुझे ही ब्लेम करेंगी। ये बोलकर वो उसे क्लास में लेकर जाती है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो नई प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि जोआ की मॉम है, इसीलिए जोआ उसे क्लास अटेंड करने से मना कर रहा था। क्लास में आते ही जोआ की मॉम गोशामा से डिफिकल्ट सवाल पूछ लेती है और जब गोशामा उसका जवाब नहीं दे पाती तो वह सभी के सामने उसका मजाक बनाने लगती है। ये देखकर जोआ को गोशामा की इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो उसका हाथ पकड़कर उसे क्लासरूम के बाहर ले जाने लगता है, जो देखकर उसकी मॉम उसे रोकती है, लेकिन वो अपनी मॉम को ये बोलकर चला जाता है कि मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं करूँगा। बाहर जाकर जोआ गोशामा को मूड अच्छा करने के लिए उसे एक डेट पर लेकर जाता है, जहाँ वो दोनों काफी खुश होते हैं और बहुत ही अच्छे से साथ में एंजॉय करते हैं। फिर वापस आने के बाद गोशामा अच्छे से पढ़ाई करती है ताकि वो इस बार जोआ की मॉम को इम्प्रेस कर सके। फिर हम चेनयांग को देखते हैं जो कि गोशामा को काफी मिस कर रहा था और उसे उसकी चिंता भी हो रही थी, क्योंकि जोआ की प्रोफेसर मॉम भी अब उसे परेशान करने लगी थी, इसलिए वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। गोशामा उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है, तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी ना, तुम इसीलिए मुझसे मिलने के लिए आई हो। जिस पर गोशामा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो, क्योंकि मैं और जोआ तुम्हें पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुके हैं कि हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता, इसलिए आइंदा से मुझसे मत मिलना। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन गोशामा जोआ के साथ बीच पर जाती है, जहाँ वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पढ़ाए, लेकिन जोआ मना कर देता है। तो गोशामा उसे बोलती है कि जब तुम मुझे पढ़ाते हो तो मुझे काफ़ी अच्छे से और जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि तुम बेस्ट टीचर हो। जिस पर जोआ बोलता है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो गोशामा उसे किस कर देती है और जोआ भी अब उसे पढ़ाने के लिए मान जाता है। अगली बार फिर से जब जोआ की मॉम क्लास अटेंड करने के लिए आती है, जहाँ वो सभी लोगों से बोलती है कि पिछली बार आप सभी लोगों ने मुझे गलत समझ लिया था कि मैं गोशामा के अगेंस्ट हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उसी से सवाल करे जा रही थी, जबकि सच ये है कि आप सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और आप सभी लोगों की नॉलेज पर ही एक पर्सन की लाइफ और डेथ डिपेंड करती है, इसलिए आप सभी को काफी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अब यहाँ वो फिर से गोशामा से सवाल करती है, तो गोशामा खड़े होकर बोलती है कि हाँ मैंने वो सारी चीजें मेमोराइज कर ली हैं। पर इस बार जोआ की मॉम उसे उस सवाल की जगह एक एनाटॉमी डायग्राम बनाने के लिए बोलती है। ये देखकर जोआ अपनी मॉम को रोकने ही वाला था, तभी उसकी मॉम बोल देती है कि ये सवाल जो मैंने गोशामा से पूछा है वो सिलेबस में से है, और गोशामा भी जोआ को रोककर बोर्ड पर डायग्राम बनाने के लिए जाती है, क्योंकि वो उसकी 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से उस डायग्राम को बना देती है, जो देखकर जोआ और चेनयांग तो काफी खुश होते हैं। लेकिन जोआ की मॉम और नाना का मुंह उतर जाता है, जिसके बाद जोआ फिर से अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उनसे बोलता है कि आप गोशामा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम गोशामा से ब्रेकअप कर लो, तो मैं उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी और वापस से अमेरिका चली जाऊंगी। जोआ यहाँ अपनी मॉम को कन्फ्रंट करता है
कि मैंने बचपन में ही सुन लिया था कि आप क्यों मुझे छोड़कर अमेरिका चली गई थी, क्योंकि आपको इस बात का गिल्ट था कि आपने बचपन में आंशिक को छोड़कर मुझे बचाया। उसी वक्त से आप अपने गिल्ट के अंदर दबी हुई हो, पर अब आप अपने गिल्ट को कम करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हो। आपको पता है कि मैं गुशमा को लाइक करता हूँ, तभी आप चाहती है कि मैं उससे ब्रेकअप करके आंशिक के साथ हो जाऊँ, क्योंकि आपने उसकी फैमिली से प्रॉमिस किया था कि आप उसके लिए हर चीज करेंगी। लेकिन मैं गुशमा से ब्रेकअप नहीं कर सकता, क्योंकि उसी की वजह से मैं उस पास्ट के इंसिडेंट से बाहर निकल पाया हूँ। पर अगर गुशमा न होती तो मैं कभी भी अपनी खुशी को नहीं ढूंढ पाता। आंशिक के साथ जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे भी काफी बुरा लगता है, और शायद उस दिन आपने मुझे छोड़कर आंशिक को बचा लिया होता तो ये सब होता ही नहीं। ये सारी बातें सुनाकर जोआ वहाँ से चला जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि पास्ट में क्या हुआ था। असल में जोआ और आनिक दोनों की मॉम काफी अच्छी फ्रेंड्स थी, और ये दोनों फैमिलीज एक जगह पर घूमने के लिए गए हुए थे, जहाँ जोआ आनिक की जुड़वा बहन आंशिक का टेडी बेयर लेकर भाग रहा होता है। तो आंशिक भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे टेडी बेयर छीनने की कोशिश करती है। इसीलिए जोआ उस टेडी बेयर को छोड़ देता है, जिससे आंशिक गलती से वहाँ मौजूद लेक में गिर जाती है, जो देखकर जोआ भी पानी में छलांग लगा देता है। ये सब देखकर आनिक रोते हुए पेरेंट्स को बुलाने के लिए जाती है, जहाँ वो सबसे पहले जोआ की मॉम को जाकर ये बात बताती है। ये सुनकर जोआ की मॉम फटाफट भागते हुए तालाब के पास आती है और उसमें कूदकर जोआ को बचा लेती है। लेकिन तब तक आंशिक तालाब के अंदर डूब चुकी थी। अब जब वहाँ पर आनिक की मॉम डैड आते हैं तो देखते हैं कि जोआ की मॉम ने उसे तो बचा लिया है, लेकिन आंशिक डूब गई है, जो देखकर उन्हें लगता है कि ये सब जोआ की वजह से हुआ है। इसीलिए आनिक की मॉम हमेशा से जोआ से नफरत करती थी, जबकि उनकी बेटी की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। प्रेजेंट में जोआ की मॉम काफी रोती है और उन्हें समझ आ जाता है कि जोआ भी उसी वक्त से उस गिल्ट को फेस कर रहा है और उन्होंने उसे काफी तकलीफ पहुंचाई है। इसलिए वो उसे कॉल करती है, लेकिन जोआ उनकी कॉल रिसीव नहीं करता, जो देखकर वो काफी घबरा जाती है और गुशमा को जोआ को ढूंढने के लिए बोलती है। गुशमा जोआ को हर जगह ढूंढती है, बट वो उसे कहीं भी नहीं मिलता, ना ही वो उसकी कॉल रिसीव कर रहा था, जिससे उसे भी उसकी काफी टेंशन हो जाती है। पर जब वो उसे उसके घर ढूंढने के लिए जाती है तो वो उसे वहाँ पर मिल जाता है। गुशमा उससे पूछती है कि तुम अपनी मॉम का कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे, उन्हें तुम्हारी काफी टेंशन हो रही है, वो तुमसे यहाँ पर भी मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। जोआ बोलता है कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। गुशमा अब जोआ के पास आकर उसे हक कर लेती है और उसे बोलती है कि तुम अपनी मॉम से नाराज मत हो। तो जोआ बोलता है कि मैं भला अपनी मॉम से क्यों ना नाराज हूँ, जब तुम बच्ची थी तब तुम भी तो अपनी मॉम को गुस्सा दिलाया करती थी। गुशमा उसे बोलती है कि भला तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। तो वो उसे बताता है कि मैं अपनी बालकनी से तुम्हें देखता रहता था। ये सुनकर गुशमा बोलती है कि मतलब जब तुम बच्चे थे तब से ही तुम मुझ पर नजर रखे हुए थे। ये बोलकर वो उसके साथ पिलो फाइट करने लगती है, जहाँ जोआ उसे रोककर उसे किस कर देता है और ये सीन काफी रोमांटिक हो जाता है। गुशमा अब जोआ की मॉम से मिलने के लिए चाहती है और उन्हें बोलती है कि वो जोआ को अच्छे से ट्रीट करे। तो उसकी मॉम बोलती है कि मेरे और जोआ के बीच में तुम्हारे अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम उसकी लाइफ से चली जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुशमा जवाब देती है कि जोआ ने मुझे कहा है कि मैं उसकी लाइफ में खुशियाँ लाती हूँ और मैं जोआ पर बहुत यकीन करती हूँ, इसीलिए उसकी खुशियों के लिए मैं कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये बोलकर गुशमा यहाँ से चली जाती है। तभी अंदर से जोआ के डैड बाहर निकल कर आते हैं, जिन्होंने गुशमा की सारी बातें सुन ली थी, और वो जोआ की मॉम से बोलते हैं कि मैं समझ गया, जोआ ने गुशमा को चूज कर कोई भी गलती नहीं की है। जोआ की मॉम को भी अब एहसास हो जाता है कि उनका बेटा सही है। अगले दिन जोआ की मॉम उससे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि मैं समझ गई हूँ कि गुशमा हुई तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ। जो सुनकर जोआ खुश हो जाता है। तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि पर तुम्हें अपनी रिलेशनशिप आनिक और उसकी फैमिली के साथ भी सेट करनी होगी, जिस पर जोआ उनकी बात समझ जाता है और फिर वो आनिक के घर जाकर उसके पेरेंट्स से बोलता है कि जब तक आनिक ठीक नहीं हो जाती मैं उसका ख्याल रखूंगा, जिसके लिए वो सभी लोग मान जाते हैं। जोआ अब ऐसे ही कुछ दिन आनिक का ख्याल रखता है और उसे उसकी थेरेपीज के लिए ले जाता है, जिसके बारे में उसने गुशमा को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वो कुछ ज्यादा वरीड नहीं होती। पर अब आनिक का पैर काफी हद तक ठीक हो चुका था और वो क्लासेस में आ सकती थी, जिसके लिए जोआ बोल देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पिक और ड्रॉप करूंगा। आनिक बोलती है कि मैं गुशमा को अपसेट नहीं करना चाहती, तो जोआ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में उसे पहले ही बता दूंगा। जोआ अब गुशमा को जाकर इस सब के बारे में बताता है, तो वो उससे नाराज होती है। जोआ यहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, तो गुशमा भी उसके समझाने पर मान जाती है। अगले दिन जोआ आनिक को क्लास में लेकर आता है और आनिक चोट लगने का पूरा एडवांटेज ले रही होती है। वो जोआ को यहाँ पर उसके साथ बैठने के लिए बोलती है और पूरी क्लास के सामने गुशमा से पूछती है, ताकि गुशमा उसे मना न कर पाए। इसीलिए गुशमा भी मान जाती है, लेकिन जोआ बोलता है कि मैंने गुशमा से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ बैठूंगा, इसलिए वो उसके साथ ही जाकर बैठता है। जोआ अब आनिक को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था और वो अपने साथ गुशमा को भी लेकर जाता है।
इसके बाद हम नाना को देखते हैं जो कि चेन्यांग के साथ उसके घर पर जाती है, जहाँ वो उसे कन्फ्रंट करती है कि वो उसके साथ क्यों है। तो चेन्यांग भी उसे बता देता है कि वो उसके साथ इसीलिए है ताकि वो गुशमा को देख सके और वो सिर्फ उसे ही पसंद करता है, जिस वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और जाते जाते वो उसे गुशमा की डायरी भी दे जाती है, जिसमें वो उसे बताती है कि गुशमा सिर्फ जोआ को लाइक करती है और उसने अपनी पूरी डायरी में सिर्फ जोआ के बारे में ही लिखा हुआ है और तुम सिर्फ बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे पड़े हुए हो। ये सब बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। पर जब चेन्यांग देखता है तो गुशमा ने अपनी डायरी में उसके बारे में भी लिखा हुआ था। जब चेन्यांग उसके घर पर रहने के लिए आया था तब उसने उसके बारे में लिखा हुआ था कि चेन्यांग आज कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा था, जैसे कि वो बीमार हो। जो सारी चीजें पढ़कर वो काफी खुश होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि गुशमा सच में उसकी केयर करती है। जिसके बाद हम गुशमा को देखते हैं जिसे लीना और ल्यूदान बोलते हैं कि उसे जोआ और आनिंग पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन गुशमा उन लोगों को बोल देती है कि जोआ को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता और मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। तभी उसके पास नाना आती है जो उसे बताने लगती है कि मैंने चेन्यांग के साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो क्या तुम आप खुश हो। और वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि चेन्यांग के साथ उसका ब्रेकअप गुशमा की वजह से हुआ है। गुशमा अब जब अपने रूम में होती है तभी लीना गुशमा को जोआ को कॉल करने के लिए बोलती है क्योंकि वो आनिंग को छोड़ने के लिए गया था, लेकिन गुशमा मना कर देती है। तो लीना खुद ही कॉल करके जोआ को बोल देती है कि गुशमा तुम्हारा वेट कर रही है। तो जोआ उसे बोल देता है कि वो अभी आ रहा है और वो आनिंग को छोड़कर जाने लगता है। तो आनिंग उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम कभी गुशमा को छोड़ सकते हो। तो जोआ बोलता है कि कभी नहीं, जो सुनकर आनिंग फिर से पागल हो जाती है। जिसके बाद आनिंग जोआ के पर्स में अपनी बहन की फोटो की जगह अपनी फोटो लगा देती है क्योंकि जोआ जल्दीबाजी में अपना पर्स वहीं पर भूल गया था और उसने उसकी बहन की फोटो इसलिए लगाई हुई थी ताकि वो फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी बचपन की गलती को याद कर ले और फिर दोबारा कोई गलती ना करे। फिर वो गुशमा को कॉल करके जोआ का पर्स देने के लिए बुलाती है। जब गुशमा पर्स लेने के लिए आती है तो आनिंग उसके दिमाग में जोआ के खिलाफ उल्टी सीधी बातें भरने की कोशिश करती है ताकि वो जोआ से ब्रेकअप कर ले और उसे उसके वॉलेट में अपनी बचपन की फोटो दिखाते हुए बोलती है कि अगर जोआ मुझे पसंद नहीं करता तो उसके वॉलेट में मेरी फोटो क्या कर रही है। गुशमा के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। गुशमा अब अपने रूम में जाकर काफी अपसेट होती है। रात में उसे यावला का फोन आता है जो कि उसे ज़ानियो की कंप्लेन कर रही थी क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे और ज़ानियो उसके लिए काफी पोजेसिव हो रहा था। जिन्हें इस तरह देखकर गुशमा स्माइल करने लगती है। अगले दिन क्लासरूम में जोआ गुशमा की काफी केयर कर रहा होता है क्योंकि उसको थोड़ा कोल्ड था, जो देखकर आनिंग बहुत ज्यादा जेलस होती है और गुशमा भी यहाँ जोआ को बोल देती है कि हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। जिसके बाद गुशमा जब अपने रूम में जा रही होती है तभी नाना उसके पास आती है जो उसे बोलती है कि प्रोफेसर ने मुझे कहा है कुछ नई बॉडीज आई है उनको लेबोरेटरी में रखने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ चलो। जिस पर गुशमा उसकी बात मान जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगती है। रास्ते में उन्हें ल्यूदान भी मिलती है जो बोलती है कि वो भी उनकी हेल्प करेगी, लेकिन नाना उसे किसी न किसी तरीके से रोककर वहाँ से गुशमा को ले जाती है। फिर नाना उसे लैब के अंदर ले जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, जो सब देखकर गुशमा उसे दरवाजा खोलने को बोलती है। नाना बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने जो किया है तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो गुशमा बोलती है चेन्यांग ने तुमसे ब्रेकअप किया, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। नाना बोलती है कि तुम अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। जब से मैं चेन्यांग के साथ थी मैंने उसके चेहरे पर एक बार भी स्माइल नहीं देखी और मुझे हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी कि कहीं तुम मुझसे फिर से परेशान ना करो, लेकिन उसने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो जोआ है, तो फिर तुम अब भी चेन्यांग के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। गुशमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि जब से वो चेन्यांग के साथ रिलेशनशिप में है तब से उसने चेन्यांग से कोई बात नहीं की और उसे पता है कि अगर किसी का बॉयफ्रेंड किसी और को लाइक करता हो तो कैसा लगता होगा, इसीलिए वो उसके साथ भला ऐसा क्यों करेगी। पर नाना उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। गुशमा अब हेल्प के लिए जोआ को कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। अब गुशमा काफी देर तक वेट करती रहती है और ठंड की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसी बीच हम जोआ को देखते हैं जो कि गुशमा को कॉल करता है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था और हम डॉम के बाहर चेन्यांग को देखते हैं जो कि गुशमा से मिलने के लिए आया था और उसे कॉल करता है, लेकिन उसके ट्राई करने पर भी उसका फोन नहीं लग रहा था। चेन्यांग जब बाहर लीना को देखता है तो वो उससे गुशमा के बारे में पूछता है। लीना उसे बोलती है कि तुम्हें भला गुशमा से क्या लेना देना, और वो तो जरूर जोआ के साथ ही होगी। पर उसी वक्त वहाँ पर जोआ भी आ जाता है जो कि उससे गुशमा के बारे में पूछता है। लीना बोलती है कि गुशमा तुम्हारे साथ भी नहीं है तो फिर वो कहाँ है, और अब यहाँ इन सभी लोगों को उसकी काफी फिक्र होने लगती है।
तभी लीना को याद आता है कि लियूदान ने उसे बताया था कि गोशमा को नाना अपने साथ लैब लेकर गई है बॉडीज रखवाने के लिए। जो सुनकर चैनियांग समझ जाता है कि जरूर नाना ने उसके साथ कुछ किया होगा और वो भागते हुए लैब की तरफ जाने लगता है, जिसके साथ साथ वहाँ पर लीना और जोआ भी पहुँचते हैं। ये लोग दरवाजा तोड़कर लैब के अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें गोशमा बेहोश पड़ी हुई मिलती है। जोआ अब गोशमा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ गोशमा को 12 घंटे बाद होश आ जाता है और तभी से जोआ गोशमा की देखभाल कर रहा था। तभी नाना वहाँ पर भागती हुई आ जाती है, जिसे कि चैनियांग अब फ्रीजर में बंद करने वाला था, इसलिए वो गोशमा को उसे बचाने के लिए बोलती है। चैनियांग उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई गोशमा को परेशान करने की, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो नाना गोशमा से बहुत माफी मांगती है। गोशमा भी अब यहाँ पर चैनियांग को उसे छोड़ने के लिए बोलती है। चैनियांग बोलता है कि उसने ऑलमोस्ट तुम्हारा मर्डर ही कर दिया था। नाना बोलती है कि मैं गोशमा से नाराज थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तभी जोआ बोलता है कि चैनियांग तुम्हें नाना से जो भी बात करनी है वो बाहर जाकर करो, गोशमा को रेस्ट करना है। नाना अब यहाँ गोशमा से सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है। चैनियांग यहाँ जोआ को बोलता है कि तुम गोशमा के बॉयफ्रेंड हो, ना कि आनिंग के, इसलिए मैं तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ कि तुम्हें किसकी केयर करनी है। जोआ उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे ये रिमाइंड कराने की कोई जरूरत नहीं है। चैनियांग बोलता है तो फिर तुम कल आनिंग को उसके घर छोड़ने के लिए क्यों गए थे। गोशमा बोलती है कि मुझे इस बारे में पता है, और क्योंकि जोआ और आनिंग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो जोआ सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। जो सुनकर चैनियांग गोशमा को फूल बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आनिंग जोआ को कॉल कर रही थी, लेकिन जोआ उसकी कॉल को इग्नोर कर रहा था। असल में आज आनिंग की लास्ट थेरेपी थी, इसलिए जोआ ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ चलेगा। तो गोशमा उसे अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम आनिंग के साथ चले जाओ। जोआ उसे मना करता है, लेकिन गोशमा के काफी बोलने पर वो वहाँ से चला जाता है। जोआ अब आनिंग को लेकर इसी हॉस्पिटल में आता है उसकी थेरेपी करवाने के लिए, जिन्हें एक साथ जाता हुआ चैनियांग देख लेता है और उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है कि क्या तुम इस तरह से गोशमा का ख्याल रखते हो। जोआ बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आनिंग की थेरेपी करवाने के बाद गोशमा के पास चला जाऊंगा। चैनियांग उसे बोलता है कि तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा और फिर गोशमा के पास जाकर उसे खाना देता है, क्योंकि उसे काफी भूख लग रही थी। वो उसे समझाता है कि वो जोआ पर ज्यादा ट्रस्ट ना करे, लेकिन गोशमा उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे सच में जोआ पर बहुत ट्रस्ट था। और वो उसे अपना टिफिन बॉक्स भी वापस ले जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो चैनियांग के हाथ का खाना खाएगी तो जोआ नाराज हो जाएगा। ये सब बोलकर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। चैनियांग तो चला जाता है, लेकिन लंच वहीं पर छोड़ जाता है। जैसे ही चैनियांग बाहर जाता है तो रिसेप्शन पर जाते उसे चेस्ट पेन होने लगता है, इसलिए वो वहीं बैठकर अपनी दवाई खाने ही वाला था। तभी वो गोशमा को देखता है, जो कि चैनियांग की बातों के बारे में सोचकर जोआ को देखने के लिए जा रही होती है। तो चैनियांग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी ओर हम जोआ और आनिंग को फिजियोथेरेपी में देखते हैं, जहाँ आनिंग जब गिरने वाली थी तो जोआ उसे पकड़ लेता है और यहाँ मौका देकर आनिंग उसे किस कर देती है, जो चीज दूर से खड़े होकर गोशमा और चैनियांग दोनों ही देख लेते हैं। चैनियांग गुस्से में अंदर जाता है और जोआ से पूछता है कि तुम दोनों ही क्या कर रहे थे। गोशमा भी चैनियांग को रोकने के लिए अंदर जाती है, तो वो उसे बोलता है कि क्या तुमने अभी देखा नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा था। जोआ भी यहाँ पर इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर यहाँ चैनियांग जोआ को मारने ही वाला होता है, तो गोशमा उसे धक्का दे देती है, जिससे चैनियांग एक रॉड से जाकर टकराता है, जो कि सीधा उसके चेस्ट में लगती है और चैनियांग वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद चैनियांग को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ गोशमा अब चैनियांग के लिए काफी वरीड थी, लेकिन वो जोआ से भी बहुत ही नाराज थी। तो जोआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी अभी तुमने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मुझे नहीं पता था कि आनिंग ऐसा कुछ करेगी। गोशमा उसे पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो, तो जोआ मना कर देता है, जहाँ गोशमा इस बार उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, जिनसे गोशमा चैनियांग के बारे में पूछती है। उसी वक्त वहाँ पर चैनियांग की सिस्टर भी आ जाती है, तो डॉक्टर बताते हैं कि चैनियांग अभी खतरे से तो बाहर है, लेकिन उसके हार्ट की कंडीशन अब और भी ज्यादा खराब हो गई है। और यहाँ अब गोशमा और जोआ को पता चल जाता है कि चैनियांग को हार्ट प्रॉब्लम है। डॉक्टर अब इन दोनों को बात करने के लिए अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो उसकी डिजीज के बारे में सारी चीजें बताते हैं। गोशमा बोलती है कि चैनियांग को हार्ट डिजीज है और मैंने उसे धक्का दे दिया, क्या इसी वजह से उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि तुम्हें उसकी कंडीशन के बारे में नहीं पता था। तभी जोआ पूछता है कि क्या चैनियांग की डिजीज क्योर नहीं हो सकती। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी डिजीज का सिर्फ एक ही इलाज है, हार्ट ट्रांसप्लांट। इस सर्जरी के सक्सेसफुल होने की 50% चांसेस है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमेशा से ही चैनियांग सर्जरी कराने के लिए क्यों मना करता हुआ आ रहा है।
तभी नर्स बताने के लिए आती है कि चेन्यांग को होश आ गया है और वो गोशामा को मिलने के लिए बुला रहा है। तो डॉक्टर उसे चेन्यांग के सामने कोई भी सैड बात करने से मना करता है। गोशामा उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुमने अपनी डिजीज के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। चेन्यांग बोलता है कि ये भी भला कोई बताने वाली बात है, क्या मैं अपनी टी शर्ट पर प्रिंट करवाऊं कि मुझे हार्ट डिजीज है। गोशामा बोलती है कि अगर ये सब ज्यादा सीरियस हुआ तो क्या तुम मर जाओगे, लेकिन फिर वो खुद ही मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, तुम नहीं मर सकते। जो सुनकर चेन्यांग भी स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इतनी आसानी से थोड़ी ना मर सकता हूँ। तो गोशामा कहती है कि हाँ, तुम तो 1000 साल पुराने मॉन्स्टर हो। अब यहाँ गोशामा से बात कर चेन्यांग को काफी अच्छा फील होता है। जिन दोनों को इस तरह हंसी मजाक करते हुए बाहर चेन्यांग की बहन और डॉक्टर देख रहे होते हैं। डॉक्टर यहाँ चेन्यांग की बहन को बोलता है कि वो गोशामा से बात करे, क्योंकि एक वही ऐसी पर्सन है जो कि चेन्यांग को सर्जरी करवाने के लिए मना सकती है। चेन्यांग की बहन अब गोशामा से अकेले में बात करती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम्हें लगता होगा कि चेन्यांग बहुत ही अनोइंग है और वो किसी भी चीज को सिंसियरिटी से नहीं करता, बल्कि उसे एक गेम की तरह समझता है। क्या तुम्हें पता है कि वो ऐसा क्यों है? जिस पर गोशामा मना कर देती है। तो उसकी बहन बताती है कि चेन्यांग को लगता है कि वो अपनी डिजीज की वजह से किसी भी दिन मर सकता है, इसीलिए वो अपने हर दिन को एक्साइटमेंट से भरने के लिए उसे गेम की तरह ट्रीट करता है। फिर वो उसे चेन्यांग के बारे में एक और बात बताती है कि वो अभी तक ग्रेजुएट क्यों नहीं हुआ है। इसलिए नहीं कि उसके कम मार्क्स आते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता है कि डॉक्टर्स उसकी डिजीज को क्योर क्यों नहीं कर पा रहे। और उसके फ्रेंड्स और डॉक्टर सभी ने उसे कहा था कि वो ग्रेजुएट होने के बाद मर जाएगा, इसलिए वो ग्रेजुएट नहीं होना चाहता। आगे वो बताती है कि गोशामा, मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही एक ऐसी पर्सन हो जो कि चेन्यांग को सर्जरी के लिए मना सकती है। गोशामा बोलती है ठीक है, मैं चेन्यांग को कन्विंस करने में आपकी हेल्प करूंगी। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि हेल्प नहीं, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा टास्क है, और जब भी तुम चेन्यांग के पास होगी तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो सुनकर गोशामा बोलती है कि क्या? तो चेन्यांग की सिस्टर बोलती है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि तुम्हारी फ्रेंड की मदर की जो सर्जरी हुई थी वो सिर्फ चेन्यांग की वजह से हुई थी। मैंने ही चेन्यांग के कहने पर सारा पैसा पे किया था, इसलिए अब तुम्हें भी मेरे और चेन्यांग के लिए करना होगा। तो सुनकर गोशामा मान जाती है और चेन्यांग की सिस्टर को प्रॉमिस करती है कि वो कुछ भी करके उसे सर्जरी के लिए कन्विंस कर लेगी। गोशामा अब अपने रूम में जाकर काफी सैड होती है, जहाँ वो अपनी डायरी को देखती है जिसे चेन्यांग ने उसे लौटा दिया था, और उसमें उसने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा हुआ था। और तुमने जो भी अपनी डायरी में मेरे बारे में मेंशन किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे ये सब देखकर काफी खुशी हुई। अगले दिन गोशामा चेन्यांग के घर जाती है, जहाँ वो जोआ को भी साथ में लेकर आई थी। तो चेन्यांग बोलता है कि मेरी बहन ने तुमसे कहा था ना कि तुम जोआ को साथ में लेकर मत आना, तो फिर तुम क्यों उसे साथ में लेकर आई हो? गोशामा बोलती है कि अगर तुम सर्जरी करवाने के लिए मान जाओगे तो मैं अगली बार से जोआ को अपने साथ लेकर नहीं आऊंगी। चेन्यांग पूछता है कि क्या सच में? तो जोआ हाँ बोलता है, जहाँ कुछ सोचने के बाद चेन्यांग मना कर देता है और कहता है कि वैसे मैं सच में सर्जरी करवाना नहीं चाहता। अगले दिन गोशामा फिर से चेन्यांग को कन्विंस करने की कोशिश करती है। तो चेन्यांग उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे इतनी जल्दी मरता हुआ देखना चाहती हो? गोशामा बोलती है कि सर्जरी की 50% सक्सेस रेट है। तो चेन्यांग कहता है कि 50% फेलियर रेट भी तो है, और अगर सर्जरी सक्सेसफुल हो भी गई तो कभी कभी बॉडी हार्ट ट्रांसप्लांट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। तो गोशामा उसे होप रखने के लिए बोलती है। चेन्यांग उसे बताता है कि मेरी कुछ विशेष है जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो गोशामा कहती है कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उन सभी विशेष को पूरा करने में मदद करूंगी। चेन्यांग बोलता है कि मेरे विश में जोआ भी इन्वॉल्व है, इसलिए जब मैं उसे मिलूंगा तो साथ में मिलकर बता दूंगा। जिसके बाद हम आनिंग को देखते हैं, जो कि जोआ से मिलने के लिए चाहती है, और उसे लग रहा था कि उस इंसिडेंट की वजह से अब उसका और गोशामा का ब्रेकअप हो गया होगा, लेकिन जोआ उसे बोल देता है कि अब से हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद हम गोशामा को लाइब्रेरी में देखते हैं, जो कि चेन्यांग की वजह से काफी टेंशन में थी और उसे नींद आ रही थी, जो देखकर जोआ उसे जगाने के लिए उसके एकदम क्लोज आ जाता है। इसीलिए गोशामा की अब सारी नींद भाग जाती है। फिर लाइब्रेरी के बाद वो दोनों जब क्लास जा ही रहे थे, तभी वहाँ पर ज़ानियो और याओला आ जाते हैं, जो कि गोशामा को मिलने के लिए अब्रॉड से आए थे। और क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले जोआ को आनिंग के साथ देखा था, तो उन्हें ये लग रहा था कि जोआ उसे धोखा दे रहा है, इसलिए ज़ानियो यहाँ पर जोआ को हिट कर देता है। लेकिन फिर गोशामा ज़ानियो को रोककर उनकी सारी गलतफहमी दूर कर देती है कि जोआ ने उसे धोखा नहीं दिया है। जिसके बाद हम चेन्यांग के घर पर सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ वो सभी के सामने अपनी डॉक्टर फ्रेंड और सिस्टर को साथ में होने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी सिस्टर ने अभी तक सिर्फ उसी की वजह से शादी नहीं की थी, और चेन्यांग यहाँ पर अपनी सारे विशेष को पूरी कर रहा था। इसलिए वो अपनी सिस्टर को बोल देता है कि चाहे उसे कुछ भी हो जाए, उसकी सिस्टर को शादी करनी ही पड़ेगी, जिस पर वो मान जाती है। फिर चेन्यांग जोआ से बोलता है कि मैं सर्जरी कराने के लिए एग्री हूँ, लेकिन सर्जरी कराने के बाद मैं तुमसे कम्पीट करूंगा और गोशामा का दिल जीतने की कोशिश करूंगा, जिस पर जोआ भी मान जाता है। अगले दिन गोशामा और जोआ याओला और ज़ानियो के साथ लंच करने के लिए जाते हैं,
क्योंकि वो लोग अब अब्रॉड वापस जा रहे थे। फिर हम जोआ को देखते हैं जो जब अपने रूम में होता है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जिनकी बात सुनकर वो थोड़ा शॉक रह जाता है। फिर हम गोशमा को देखते हैं जो जब डॉम में जा रही होती है तभी उसे आनिंग मिलती है, जो उसे बोलती है कि गोशमा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी और जोआ की रिलेशनशिप टिक पाएगी। तो गोशमा उसे बोलती है कि आखिर तुम क्या ना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। आनिंग बोलती है कि लगता है तुम्हें जोआ ने अभी तक नहीं बताया कि मैं और जोआ 1 साल के लिए अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ हम दोनों साथ में 1 साल तक रहेंगे। और तुम्हें क्या लगता है जब हम 1 साल बाद वापस आएंगे तो तुम्हारा और जोआ का रिलेशनशिप पहले जैसा होगा या फिर नहीं। ये सब बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और गोशमा को जोआ पर अब काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ये बात आनिंग से पता चल रही थी कि वो अमेरिका जाने वाला है, वो भी आनिंग के साथ। गोशमा अब अपने रूम में जाती है जहाँ वो अपनी रूममेट्स को ये सारी बातें बताती हैं। तो लीना बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं, जोआ भी उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में है। लेकिन गोशमा को अभी भी जोआ पर यकीन था। तो लीना बोलती है कि ठीक है मैं जोआ के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आनिंग तो 1 नंबर की चुड़ैल है, वो कुछ भी कर सकती है। जो सुनकर गोशमा सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।